हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेशन सर्वेइंग का 3rd नंबर। नमस्ते नमस्ते रवि। तो जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाएं, हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विनय। कोई छुट्टी नहीं है, टीचरों का डेडिकेशन देखो, छुट्टी वाले दिन भी आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, कि आप लोग सिलेक्शन लें। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। तो फिर आज के सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन हमारा है द लेंथ ऑफ चेन इज मेजर्ड फ्रॉम द ब्लैंक छूटा हुआ है ऑफ वन हैंडल टू द ब्लैंक ऑफ द अदर हैंडल। मतलब चेन की जो लेंथ होती है, चेन की जो लेंथ होती है उस लेंथ को क्या करना है, अपने को मेजर करना है। तो चेन की लेंथ आप कैसे मेजर करते हैं? आउटसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड एंड इनसाइड और इनसाइड। रवि ने आंसर यहां पे दिया है डी आंसर। रवि ने आंसर यहां पे डी दिया है। विनय ने आंसर यहां पे दिया है डी, इनसाइड टू इनसाइड। बस यही गलतियां बड़ा पछतावा क्रिएट करती हैं जब हम ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स को करते हैं। क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये। अगर आज जितने भी इसके एक्सप्लेनेशन है ना, मैंने आज पूरे एक्सप्लेनेशन आपकी जो क्लास के अंदर मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई है, जो सब्जेक्ट को पढ़ाया है वहां से पूरे एक्सप्लेनेशन उठाए हैं। सारी की सारी स्लाइड्स मैंने वहीं से डायरेक्टली उठाई है कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि भाई जो क्वेश्चन यहाँ पर हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, आपको जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं उसी कंटेंट से आपके बन रहे हैं। मतलब अगर वो कंटेंट आप अच्छे से पढ़ लो तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है। ओ भैया, ओ रवि, कब बता दिया मैंने इनर टू इनर? कब बता दिया मैंने? अभी देखना तुम, अभी बता रहा हूं मैंने क्या बताया था तुमको। ठीक है, ये देखो, मैंने आपको एक चेन पढ़ाई थी, चेन का एज इट इज डायग्राम आपके थ्योरी नोट्स में बना हुआ है। और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया था कि जो हैंडल हमारे होते हैं, जो ये हैंडल हमारे होते हैं, इस हैंडल का जो आउटर पॉइंट होता है, इस हैंडल का जो क्या होता है, आपका आउटर पॉइंट होता है। तो आउटर टू आउटर पॉइंट आप टोटल लेंथ ऑफ चेन को कंसीडर करते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा टोटल लेंथ होता है, टोटल लेंथ ऑफ चेन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ चेन। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो हमारा करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? वो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आउटसाइड टू आउटसाइड। बदल गया आंसर? बदल गया? तुम्हारे 3 आंसर बदल चुके हैं। जो तुमने कहा है ना मुझे कि सर आपने ये बताया था। ठीक है, आप अगर इस स्लाइड को देखोगे तो आपके जो थ्योरी नोट्स है ना, उस थ्योरी नोट्स के अंदर ये डायग्राम एज इट इज आपका बना हुआ है। और मेंशन करवाया था मैंने कि आप टोटल लेंथ ऑफ चेन जो कंसीडर करते हो वो आउटसाइड टू आउटसाइड आप कंसीडर करते हो। कैसे करते हो? आउटसाइड टू आउटसाइड आप कंसीडर करते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आउटसाइड टू आउटसाइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है द लेंथ ऑफ गंटर चेन इज। गंटर चेन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? गंटर चेन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 1 फीट, 1 माइल, 66 फीट,
एंड 66 फॉरलॉन्ग्स। कितना होता है, कितना होता है? हाँ, सभी का आंसर सी आ रहा है। निदा, विनय, रोहित, रवि, सबका आंसर सी। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ाया हूं कि भाई गंटर चेन जो हमारा होता है उसकी जो हमारी क्या होती है, लेंथ होती है, वो हमारी कितनी होती है, वो हमारी 66 फीट होती है। कितनी होती है? 66 फीट हमारी होती है। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये भी आपको बताया था मैंने कि 10 स्क्वायर चेन हमारी जो होती है वो 1 एकड़ के इक्वल टू होती है, और 10 चेन इक्वल टू हमारा 1 फॉरलॉन्ग होता है, और 8 फॉरलॉन्ग हमारा इक्वल टू 1 माइल होता है। तो ये कन्वर्जन जो है, ये कन्वर्जन भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये कन्वर्जन भी मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था। ठीक है, तो 66 फीट जो हमारा है वो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है द स्ट्रिप ऑफ रेंजिंग रॉड आर इन कलर। जो हमारा रेंजिंग रॉड होता है उसकी जो स्ट्रिप होती है वो किस कलर की होती है? रेड एंड ब्लू, ब्लू एंड व्हाइट, व्हाइट एंड रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। कौन से कलर का होता है? तो ये मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था। पहले तो जल्दी से आप आंसर बता दो मुझे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं बताता हूं आपको। आंसर बताओ इसका, रेंजिंग रॉड का जो स्ट्रिप होता है। विनय का आंसर सी आया है, सी आंसर आपका व्हाइट एंड रेड है। निदा का आंसर भी सी है, रोहित का आंसर भी सी है। ठीक है, रेंजिंग रॉड का जो आपका, रेंजिंग रॉड का जो आपका स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का कलर मैंने आपको बताया था व्हाइट एंड रेड। ठीक है, दूसरा कलर हमारा कौन सा होता है? व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, ऑप्शन अगर आप देखोगे, ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा, व्हाइट एंड रेड। कौन सा हो जाएगा? व्हाइट एंड रेड आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, और इस एक्सप्लेनेशन के अंदर भी आप देखोगे, एक्सप्लेनेशन के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो कि हम जो करते हैं अल्टरनेट बैंड में, हम इसको रेड, व्हाइट और ब्लैक ये लिखा हुआ है। ठीक है, एज इट इज लिखा हुआ है क्लास के अंदर, आपको ये मैंने एज इट इज मेंशन करवाया हुआ है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन अपना यहां पर है द साइज ऑफ पैग इज। पैग जो हमारा होता है, पैग जो हमारा होता है उसकी साइज क्या होती है? हाँ, पैग की जो साइज होती है वो क्या होती है? पैग की साइज सबसे पहले तो आप मुझे ये भी साथ में बता देना कि जो हमारा पैग होता है ना, इस पैग का यूज हम कहां पे करते हैं? इस पैग का यूज हम कहां पे करते हैं? हाँ, आंसर यहाँ पे आ रहा है सी, सी आंसर आ रहा है सभी का। सी क्या बोला है? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। रवि का आंसर भी सी आया है, रवि का आंसर भी सी आया है। रवि का आंसर भी सी आया है, और विनय का आंसर ए आया है, विनय का आंसर ए आया है। चल सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइज ऑफ पैक की, इसकी बात करूं साइज ऑफ पैक की, तो साइज ऑफ पैक तो अपन बात करेंगे। पैक जो आपका होता है वो आप किस लिए यूज करते हो, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो पैग का आप यूज करते हो किस लिए? पैग का यूज करते हो आप मार्क पोजीशन ऑफ, मार्क पोजीशन ऑफ स्टेशन। ठीक है,
पोजीशन ऑफ स्टेशन को अपने को मार्क करना है, इसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अगर इसमें मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो क्लास के अंदर आपको ये पढ़ाया हुआ है, ये पढ़ाया हुआ है आपका। ठीक है, ये पूरी साइज आपकी यहाँ पे मेंशन कराई थी, 25x25x150 mm। ठीक है, लेआउट में यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एंड पॉइंट एज। मतलब हमारा जो स्टेशन है, हमारा जो स्टेशन है, जो हमारा स्टेशन है, उस स्टेशन के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट को आपको एस्टेब्लिश करना है। क्या कहलाता है ये प्रोसेस? क्या कहलाता है ये प्रोसेस? जल्दी से बताएं। चैनिंग कहलाता है, लेवलिंग कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है, रेंजिंग कहलाता है। अगर आपकी दो स्टेशन के बीच में एक सर्वे लाइन है, उसके बीच में आपको इंटरमीडिएट पॉइंट को सेटअप करना है। ठीक है, ये आपको क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है, ये आपको क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये आपका स्टेशन ए हो गया, ये आपका स्टेशन बी हो गया। इसके बीच में, इसके बीच में अपने को क्या करना है, इसके बीच में अपने को क्या करना है, अपने को ये इंटरमीडिएट पॉइंट को सेटअप करना है। सपोज मान लो ये हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट जो है वो हमारा सी हो गया और ये इंटरमीडिएट पॉइंट हमारा डी हो गया। ये इंटरमीडिएट पॉइंट को अपन ने सेटअप किया है। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट को आप सेटअप कर रहे हो ना, ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट को आप सेटअप कर रहे हो, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है रेंजिंग। क्या कहलाता है आपका? रेंजिंग। डायरेक्टली आपको बताया हुआ है, डायरेक्टली आपको बताया हुआ है, डायरेक्टली आपको बताया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली बताया हुआ है कि भैया इंटरमीडिएट पॉइंट को आप सेटअप करते हो किसकी हेल्प से? रेंजिंग की हेल्प से। सबका आंसर सही है? चलो, सबका आंसर सही हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है चेन सर्वेइंग इज रिकमेंडेड व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड इज। हम चेन सर्वे को कहां पे रिकमेंड करते हैं? हम चेन सर्वे को कहां पर रिकमेंड करते हैं? हाँ, पहला ऑप्शन आप देखोगे, स्मॉल इन एक्सटेंट विथ लॉट ऑफ वेजिटेशन, स्मॉल इन एक्सटेंट एंड ऑन लेस अंडुलेशन, स्मॉल इन एक्सटेंट अंडुलेशन, लार्ज इन एक्सटेंट एंड अंडुलेशन। क्या आएगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? सी। बी आ रहा है। ओके, क्या आ रहा है? बी आंसर आपका आ रहा है, सभी का बी आ रहा है, स्मॉल इन एक्सटेंट एंड ऑन लेस अंडुलेशन। ठीक है, क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि चेन सर्वेइंग आपका जो होता है वो आपका कहाँ पे? स्मॉल एरिया में, और जहां पे अंडुलेशन जो आपका होता है वो आपको अंडुलेशन कम देखने को मिलेंगे, वहां पे आप चेन सर्वे को यूज करते हो। ठीक है, आप देख सकते हो लिखाया था मैंने क्लास के अंदर, चेन सर्वेइंग इज अनसुटेबल व्हेन। कहां पे अनसुटेबल रहेगा आपका? द एरिया इज क्राउडेड विथ मेनी डिटेल्स, बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, एरिया कंसिस्ट ऑफ टू मेनी अंडुलेशन, यहाँ पे आप चेन सर्वे को नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? कम अंडुलेशन होना चाहिए, वहां पे आप चेन सर्वे को अप्लाई कर सकते हो। द एरिया इज वेरी लार्ज, यहाँ पे भी आपका सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये अनसुटेबल आपके जो पॉइंट्स थे वो लिखाए थे, और साथ में सुटेबल वाले भी पॉइंट्स आपको लिखाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। जो हमारा क्रॉस स्टाफ होता है, हम इस इंस्ट्रूमेंट को किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? किस पर्पज के लिए क्रॉस स्टाफ को यूज किया जाता है? जल्दी से आंसर बताएं, क्रॉस स्टाफ को किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? क्रॉस स्टाफ को किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है?
सी आंसर दिया है निदा ने, बियरिंग को मेजर करने के लिए, बियरिंग, मेजरिंग बियरिंग ऑफ द लाइन, बी है। ओके ओके, सेटिंग आउट राइट एंगल। भाई मैंने आपको बोला भी था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, मतलब इंस्ट्रूमेंट के नाम तो आपको याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है सर्वेइंग के अंदर डायरेक्टली कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। क्रॉस स्टाफ का हमने यूज किया था परपेंडिकुलर ऑफसेट को सेटअप करने के लिए, या फिर परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं दिया गया है तो आप ऑप्शन देखोगे तो लिखा है सेटिंग आउट राइट एंगल। क्या लिखा हुआ है? सेटिंग आउट राइट एंगल। तो राइट एंगल को सेटअप करने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस स्टाफ का। किसका यूज करते हैं हम? क्रॉस स्टाफ का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है, देखो, परपेंडिकुलर ऑफसेट यूजिंग क्रॉस स्टाफ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऑफसेट या फिर आपका राइट एंगल, ये क्लास के अंदर आपको पढ़ाया है, वहीं से मैंने आपका एक्सप्लेनेशन लिया है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनरली इन चेन ट्रायंगुलेशन वेल कंडीशन ट्रायंगल आर यूज्ड फॉर सर्वेइंग। हम जब चेन ट्रायंगुलेशन की बात करते हैं तो वेल कंडीशन ट्रायंगल का यूज करते हैं। A triangle is said to be well conditioned when no angle it is। हम well condition triangle जो हमारा है, वेल कंडीशन ट्रायंगल जो हमारा है उसके जो एंगल हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ, क्या आंसर आ रहा है? निदा ने यहां पे आंसर ये दिया है, विनय आंसर ए, लेस देन 30 डिग्री और मोर देन 120 डिग्री। ठीक है, नो एंगल मतलब कोई भी एंगल 30 डिग्री से आपका क्या नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से आपका कम नहीं होना चाहिए, और 120 डिग्री से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 120 डिग्री से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। 120 डिग्री से आपका क्या नहीं होना चाहिए? ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो इक्विलैटरल आपका ट्रायंगल होता है 60 डिग्री जिसके एंगल्स आपके बनते हैं, वो आपका क्या होता है? आइडियल कंडीशन, आइडियल ट्रायंगल आपका होता है। कौन सा होता है? आइडियल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये क्लास के अंदर ये पॉइंट आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, क्लास के अंदर ये पॉइंट आपको पढ़ाया हुआ था वेल कंडीशन ट्रायंगल का। ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री और ग्रेटर देन 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ऑप्टिकल स्क्वायर द टू सिल्वर्ड एंड अनसिल्वर्ड ग्लास इज फिक्स्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ ईच अदर। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है ना, इस ऑप्टिकल स्क्वायर का जो यूज होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर का जो यूज होता है, इसका भी यूज आप क्या करते हो? फॉर सेटअप, फॉर सेट आउट राइट एंगल। आप राइट एंगल को सेट आउट करने के लिए इसका यूज करते हो। ठीक है, राइट एंगल को सेट आउट करने के लिए आप ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज करते हो। क्या आंसर आएगा? बी आंसर आया 45। अब मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल स्क्वायर के अंदर क्या होता है, जो मिरर हमारे होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे मिरर होते हैं, इस मिरर को हम अगर थीटा एंगल पे क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल पर हम अगर इनको फिक्स कर रहे हैं तो हमें जो रिफ्लेक्टेड एंगल मिलेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल जो हमें मिलेगा वो एंगल हमें 2 थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? 2 थीटा रिफ्लेक्टेड एंगल मिलेगा। ठीक है, इस बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको यहाँ पे क्लास में बताया हुआ था कि हम जो ये मिरर हमारे होते हैं इसको 45 डिग्री एंगल पर हम फिक्स करते हैं, जिससे हमें जो रिफ्लेक्टेड एंगल मिलता है वो हमें क्या मिलता है? वो हमें 90 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है? 90 डिग्री मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन मेजरिंग लेंथ ऑफ लाइन यूजिंग चेन इज टू लॉन्ग द एरर विल बी। बताओ जल्दी से। चेन हमारी जो है वो हमारी लॉन्ग हो रही है, चेन हमारी जो है वो हमारी लॉन्ग हो रही है, तो आप बताओ मुझे कि हमारी जो एरर होगी वो हमारी एरर कौन सी होगी?
बी आया है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी एरर। विनय का आंसर बी आया है, निदा का आंसर जो है वो भी बी आया हुआ है, ठीक है। बाकी लोगों का, बाकी लोगों का आंसर देखो यहां पे, सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था कि एरर जो हमारा होता है, एरर जो हमारा होता है वो एरर हमारा क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यही होता है। अब यहां पे आपकी जो कंडीशन बन रही है वो कंडीशन क्या बन रही है कि मेजरिंग लेंथ ऑफ चेन ऑफ लेंथ ऑफ लाइन यूजिंग चेन इज टू लॉन्ग, ठीक है। चेन जो हमारा है, चेन इज टू लॉन्ग, चेन हमारा जो है वो हमारा लॉन्ग यहां पे हो रहा है। अब देखो चेन अगर हमारा लॉन्ग हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, हाँ, चेन अगर हमारा लॉन्ग हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारी मेजर्ड डिस्टेंस होगी, जो हमारी मेजर डिस्टेंस होगी वो हमें कैसी देखने को मिलेगी, वो हमें स्मॉल देखने को मिलेगी, वो हमें कैसी देखने को मिलेगी, स्मॉल देखने को मिलेगी। अब समझो, अगर अगर मेजर्ड वैल्यू जो हमारी है, मेजर्ड वैल्यू जो हमारी है, अगर यह क्या हो जाए, ये स्मॉल हो जाए, ये स्मॉल हो जाएगा, तो एरर जो हमारा है, एरर जो हमारा है, एरर हमारा कैसा हो जाएगा, एरर हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और करेक्शन हमारा कैसा चला जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा। तो यहाँ पे जो लोग पॉजिटिव दे रहे हैं ना आंसर, वो गलत है। यहाँ पे आंसर डी आएगा, नेगेटिव ओनली। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ओनली, ठीक है। डी आंसर आपका करेक्ट होगा, डी आंसर आपका क्या होगा, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। आया समझ में, पॉजिटिव ओनली आप जो दे रहे थे, करेक्शन आपका पॉजिटिव होगा इस कंडीशन में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर कर देंगे, तुम बस पूछो मेरे से, ठीक है। आप देखोगे ये क्लास के अंदर मैंने आपको डिस्कस भी कराया था, एरोनियस लेंथ ऑफ द चेन और टैप, और उसमें आप देखोगे ये जो क्लॉज आपका लिखा हुआ था, इस क्लॉज में आपको बताया था लेंथ ऑफ चेन अगर लॉन्ग है तो मेजर डिस्टेंस आपकी स्मॉल रहेगी, एरर आपकी निगेटिव रहेगी, और अगर आपका चेन शॉर्ट हो जाता है तो मेजर डिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगी, एरर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ लिंक इन 20 मीटर मैट्रिक चेन, 20 मीटर मैट्रिक चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ लिंक होते हैं, कितने नंबर ऑफ लिंक होते हैं 20 मीटर मैट्रिक चेन के अंदर, बताओ जल्दी से। सिंपल सा आंसर है, 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। सीधा सीधा फैक्चुअल डेटा आपसे पूछा जा रहा है, फैक्चुअल डेटा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 20 मीटर मैट्रिक चेन के अंदर निदा का आंसर आया बी, 100 लिंक्स, करेक्ट आंसर है। 100 लिंक्स आपके होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 100 लिंक्स आपके होते हैं। कितने होते हैं, 100 लिंक्स हमारे होते हैं, ठीक है। बड़े आगे, तो ये आपको क्लास के अंदर मैंने टेबल बनवाई थी कि जो हमारा रेवेन्यू चेन होता है उसमें कितने नंबर ऑफ लिंक होंगे, गंटर चेन में कितना होता है, इंजीनियरिंग चेन में कितना होता है, मैट्रिक चेन अगर 20 मीटर की है तो कितने लिंक होंगे, 30 मीटर की है तो कितने लिंक होंगे, ठीक है। ये डेटा आपका लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में भी है, तो आपको पीडीएफ मिलेगी तो ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या है, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग chain is 33 feet, length of engineering chain is 66 feet, length of gunter chain is 66 feet, length of revenue chain is 66 feet। कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा यहाँ पे, सी, लेंथ ऑफ गंटर चेन इज 66 फीट। चलो
सभी का सी आंसर आ रहा है। रोहित, रोहित आंसर नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, क्या हुआ, कोई दिक्कत? ठीक है, लेंथ ऑफ गंटर चेन हमारा कितना आ जाएगा, 66 फीट हमारा आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ गंटर चेन हमारा क्या आ जाएगा, 66 फीट हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट, ये याद रख लेना ये टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टैप बेस्ड ऑन देयर एक्यूरेसी। टैप की अगर मैं बात करूं, टैप की अगर मैं बात करूं तो हमने 4 टाइप की टैप पढ़े थे। कितने टाइप के, 4 टाइप की टैप को अपन ने डिस्कस किया था। क्लॉथ एंड लिनन टैप हमने देखा था, फिर हमने देखा था मेटालिक टैप, फिर हमने देखा था स्टील टैप, फिर हमने देखा था इनवायर टैप। देखा था, ये चारों टाइप की टैप देखे थे। और आपको क्लास के अंदर मैंने बताया भी था कि एक्यूरेसी की अगर बात की जाए तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो आपकी कम होगी। इससे ज्यादा किसकी होगी, मेटालिक टैप की होगी। मेटालिक टैप से ज्यादा किसकी होगी, स्टील टैप की होगी। स्टील टैप से ज्यादा किसकी होगी, इनवायर टैप की होगी। मतलब ये जो आपका है ये एक्यूरेसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका हो गया। क्या हो गया आपका, ये जो आपका है ठीक है, ये जो आपका है ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, क्या आंसर दिया, इनवायर की सबसे ज्यादा होती है। ओके, इनवायर की सबसे ज्यादा होती है, तो इस बेसिस पर हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनवायर टैप का ज्यादा होगा, उससे कम स्टील टैप का होगा, उससे कम मेटालिक टैप का होगा और उससे कम लिनन टैप का होगा। मतलब कि ये जो बी आंसर आपका है, ये बी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर अपना करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट, बेस लाइन, टाई लाइन, चेक लाइन, बोथ बेस एंड टाई लाइन। कौन सी लाइन जो है वो सबसे ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबी कौन सी लाइन होती है, बेस लाइन होती है कि टाई लाइन होती है कि चेक लाइन होती है कि बेस लाइन और टाई लाइन दोनों होती हैं। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर। सबसे लॉन्गेस्ट लाइन, हम बात कर रहे हैं चेन सर्वे की। चेन सर्वे के अंदर आपको ये पढ़ाया हुआ है। डी आंसर निदा का आया है, बोथ बेस एंड टाई लाइन। बाकी विनय, विनय आंसर क्या होगा, श्रद्धा का आंसर ए आया है, बेस लाइन। और जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। विनय का आंसर डी आया है। चलो बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने आंसर यहाँ पे दिया है। और इतने सड़े से क्वेश्चनों में गलती कर रहे हो भाई। ये एक्सप्लेनेशन देखा था, ये डायग्राम मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था। और मैंने क्या बताया था, ये आप डेफिनेशन भी आपको बताई हुई है क्लास के अंदर। ये डेफिनेशन क्या बताया था, इट इज द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन। और लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन कौन सी होती है, बेस लाइन होती है, जो दो पार्ट में आपके कंप्लीट एरिया को डिवाइड कर देती है। उसके बाद भी मतलब एग्जैक्ट चीजें क्लास के अंदर मैं बता रहा हूं आपको, उसके बाद भी आप लोग ऐसे आंसर दे रहे हो। टाई लाइन आपकी कैसे लॉन्गेस्ट लाइन हो जाएगी, टाई लाइन तो टाई स्टेशन को ऐड करने के लिए, टाई स्टेशन को जोड़ने के लिए आप टाई लाइन का यूज करते हो, वो लॉन्गेस्ट लाइन कैसे हो जाएगी। लॉन्गेस्ट लाइन आपका कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट लाइन आपका बेस लाइन होगा। लॉन्गेस्ट लाइन आपका क्या होगा, बेस लाइन होगा। टाई लाइन आपका थोड़ी यहाँ पे लॉन्गेस्ट लाइन है। ठीक है, याद रखना ये चीज, जो गलती हुई है अब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेकिंग आउट राइट एंगल इज नॉन एज। राइट एंगल को कौन सा इंस्ट्रूमेंट चेक करता है, घाट ट्रेसर, टाई लाइन, टारगेट प्रिज्म, ऑप्टिकल स्क्वायर। तो बताओ राइट एंगल को कौन सा इंस्ट्रूमेंट चेक करेगा।
राइट एंगल को कौन सा इंस्ट्रूमेंट चेक करेगा? विनय डी, रोहित डी, ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्टिकल स्क्वायर। अभी अपन ने डिस्कस भी किया था, ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है आपका वो राइट एंगल को चेक करने के लिए होता है, या राइट एंगल को सेटअप करने के लिए हम ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एंड स्टेशन आर। रेंजिंग अपन ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा ब्रीफली बता देते हैं। रेंजिंग अपन ने डिस्कस किया था, और अभी क्वेश्चन भी एक अपन ने रेंजिंग का सॉल्व किया है। इंटरमीडिएट पॉइंट को सेटअप करना है मेन सर्किल लाइन पर। हम दो तरीके से कर पाते थे इसको, एक तो हम कर पाते हैं डायरेक्ट रेंजिंग की हेल्प से, और दूसरा हमने यहां पे क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट रेंजिंग। पढ़ा था। यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डायरेक्ट रेंजिंग आपकी कब पॉसिबल है, डायरेक्ट रेंजिंग आपकी कब पॉसिबल है? क्लोज टू ईच अदर। विनय का आंसर यहां पे है क्लोज टू ईच अदर, ए आंसर विनय का आ रहा है। श्रद्धा का आंसर आ रहा है ए। निदा, निदा का आंसर क्या है? रोहित का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। रोहित का आंसर सी आया है, रोहित का आंसर सी आया है। ओके, निदा तुम्हारा आंसर क्या है? डी, लोकेटेड एट हाईएस्ट पॉइंट इन द सी। ये पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर था डी। अच्छा, पुराने वाले का था, ओके। नए वाले का क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? भैया देखो, फिर वही गलती कर रहे हो, फिर वही गलती कर रहे हो। विनय यहाँ पे बोल रहे हैं क्लोज टू ईच अदर। क्लोज टू ईच अदर मतलब क्या, कि अगर एक स्टेशन दूसरी स्टेशन के क्लोज है तब आप डायरेक्ट रेंजिंग अप्लाई कर पाओगे। मैंने आपको क्लास के अंदर ये चीज पढ़ाई हुई है कि डायरेक्ट रेंजिंग आपकी तभी पॉसिबल होती है जब आपकी स्टेशन जो है वो म्यूचुअली इंटरविजुअल हो। अगर म्यूचुअली इंटरविजुअल नहीं है तो आप डायरेक्ट रेंजिंग को अप्लाई नहीं कर पाओगे। म्यूचुअली इंटरविजुअल नहीं होगी तो फिर क्या होता था, फिर आपकी इनडायरेक्ट रेंजिंग होती है। और इनडायरेक्ट रेंजिंग में भी दो चीजें अपन ने देखी थी कि अगर इंटरमीडिएट पॉइंट पे खड़े होकर दोनों आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, एक सी बंदा था एक डी बंदा था जो सी और ए को असिस्ट कर रहा था, ठीक है, सी बंदा था जो डी और बी को असिस्ट कर रहा था। ये पूरी चीजें आपको बताई हैं। इंटरविजुअल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो तुम उस चीज की बात करो, इंटरविजुअल का मतलब क्या होता है? विनय, इंटरविजुअल का मतलब क्या होता है? अगर मैं ए स्टेशन पे है तो मुझे बी दिखाई दे रहा है, और बी स्टेशन पे है तो ए दिखाई दे रहा है। रिवर की जो बात कर रहे हो, रिवर की जो बात कर रहे हो, हाँ दिख रहा है जो, तभी तो डायरेक्ट रेंजिंग कर पाओगे ना, तभी तो डायरेक्ट रेंजिंग होगी। क्लोज टू ईच अदर थोड़ी इसका आंसर आएगा। और रेंजिंग जो रिवर आप बोल रहे हो ना, रिवर आपका ऑब्स्टिकल चेनिंग में होता है, रेंजिंग में नहीं होता है। ठीक है, वो ऑब्स्टिकल का केस जो आपका है वो अपन ने पढ़ा था। तो रेंजिंग के अंदर आपका रिवर ऑब्स्टिकल नहीं होता है, आपका चेनिंग के अंदर रिवर होता है। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर रहेगा वो आएगा आपका म्यूचुअली इंटरविजुअल। दोनों स्टेशन आपकी म्यूचुअली इंटरविजुअल होंगी तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रेंजिंग को यहां पर अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग को अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेक लाइन और प्रूफ लाइन इन चेन सर्वेइंग आर एसेंशियली रिक्वायर्ड। चेन लाइन और जो प्रूफ लाइन आपकी होती है ये रिक्वायर्ड क्यों होती है? टू प्लॉट द चेन लाइन, क्या चेन लाइन को प्लॉट करना है? टू प्लॉट द ऑफसेट, ऑफसेट को प्लॉट करना है।
टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क, हमें सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को इंडिकेट करना है। टू इंक्रीज द आउटटर्न, अगर हमें आउटटर्न को इंक्रीज करना है तो हम इसका यूज करते हैं। तो बताएं जल्दी से क्या आएगा, इसका आंसर तो डायरेक्टली आपका आ जाना चाहिए। चेकलाइन जो हमारा होता है, चेकलाइन हम प्रोवाइड किस लिए कराते हैं, चेकलाइन हम प्रोवाइड कराते हैं एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क को चेक करने के लिए। इसको चेक करने के लिए, एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क को चेक करने के लिए। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। ठीक है, ये देखो चेक लाइन में लिखा है, चेक लाइन ड्रॉन टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे, एक्यूरेसी ऑफ सर्वे को चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड, चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड along a chain line, perpendicular to a chain line, perpendicular to a tie line, none of these। चेनेज क्या कहलाता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है सिंपली, चेनेज क्या होता है, चेनेज आपका क्या होता है, जल्दी से आंसर बताओ, चेनेज आपका क्या होता है। ए आंसर सभी का। चलो, चेनेज क्या होता है, जैसे अगर हम किसी रोड के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं ना, जैसे रोड के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये अपन ने रोड का कंस्ट्रक्शन अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज मान लो अपन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, चेनिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 0 सेट हो जाएगा। फिर आप जैसे 20 मीटर पर आप कर रहे हो तो 20.0 हो गया, फिर आपका 40.0 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, अलोंग द चेन लाइन आपका इंक्रीज होता है, अलोंग द चेन लाइन आप चेनेज को मेजर करते हो, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे जो रहेगा हमारा, वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर हमारा हो जाएगा अलोंग आ चेन लाइन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, गिवन फिगर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेन सर्वेइंग। ये वाला फिगर जो है ये किसका है, ये वाला फिगर ऐसा पढ़ाया है कुछ आपको क्लास के अंदर, मैंने ये वाला फिगर बनाया हुआ होगा, आपको बताना है कौन सा फिगर है, किस इंस्ट्रूमेंट का फिगर है। क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताएं। सी, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का ये है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का डायग्राम है ये, बहुत बढ़िया। और रोहित का आंसर है ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है। श्रद्धा, क्या आंसर है इसका, विनय, श्रद्धा, क्या आंसर है, डी आंसर, ओके। और श्रद्धा का क्या आंसर है, चलो। ये वाला जो फिगर है ना, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ नहीं होता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के अंदर ऑक्टागोनल टाइप शेप आपका होता है, ठीक है। ये वाला जो फिगर आपका है, ये फिगर आपका है किसका, ओपन क्रॉस स्टाफ का, ठीक है। ऐसा एक पोल होता है, पोल के ऊपर आपका अटैचमेंट होता है, ठीक है। क्लास के अंदर आपको ये पढ़ाया हुआ है, देखो आप। और इसका जो आपको प्लान दिखता है ना, ऐसा कुछ दिखता है टॉप से, ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है। गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑफसेट आर, ऑफसेट क्या कहलाता है, ऑफसेट क्या कहलाता है, lateral measurement from chain line, tie or check line which are perpendicular to chain line, set of minor measurement in chain surveying, chain lines which go out of alignment। क्या आंसर आएगा, विनय का आंसर बी आया है यहाँ पे, टाई और चेक लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच लाइन, बहुत बढ़िया। और बाकी लोगों का आंसर, फिर मैं बताता हूं आंसर क्या होगा इसका। क्लास के अंदर इतना मैंने आप लोगों को समझाया है
इतना मैंने समझाया है। क्या समझाया है कि ऑफसेट जो होता है दैट इज द लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन। जो हमारी चेन लाइन होती है उससे जो हम लेटरल डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं वो हमारा होता है ऑफसेट। ठीक है, उसके बाद भी विनय तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, टाई योर चेक लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू चेन लाइन, ये आंसर दोगे। हाँ, ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगे मतलब। ऑफसेट की सीधी सीधी डेफिनेशन लिखाई है क्लास में, लेटरल मेजरमेंट टेकन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द चेन लाइन। चलो अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन अपना है द करेक्शन ऑफ सैग एज। करेक्शन ऑफ सैग एज, जब हवा में हमारा टैप या फिर चेन को हम सस्पेंड करते हैं तो सैगिंग अकर होती है। तो सैगिंग अकर होने की वजह से जो एरर हमारी होती है, जो एरर हमारी होती है वो एरर हमारी कैसी आती है, वो एरर हमारी पॉजिटिव आती है। सैगिंग की वजह से जो एरर हमारा आएगा वो एरर हमारा कैसा आएगा, वो एरर हमारा आता है पॉजिटिव। और जब एरर हमेशा पॉजिटिव आना है सैगिंग में तो करेक्शन हमारा हमेशा नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव जाएगा मतलब कि ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव। कैसा होगा, ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, हमेशा आपका सब्सट्रैक्टिव होगा। बी आंसर आपका यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज नॉन टू बी 200 मीटर व्हेन दिस इज मेजर्ड विथ अ 20 मीटर टैप द लेंथ इज 200.80 मीटर। तो बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। न्यूमेरिकल आया छोटा सा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपका आया है। ये आपको पढ़ाया था क्लास के अंदर, एक ट्रू लेंथ का फॉर्मूला आपको बताया था। क्या बताया था, ट्रू लेंथ का एक फॉर्मूला आपको बताया था कि ट्रू लेंथ का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ट्रू लेंथ का फॉर्मूला वो होता है एल डैश डिवाइड बाई एल इनटू मेजर्ड लेंथ। ठीक है, और ऐसा ही एक और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला और बताया था, वो बताया था मैंने आपका ट्रू एरिया के लिए। इसका स्क्वायर हो गया था इनटू यहां पे क्या आ गया था आपका मेजर्ड एरिया आ गया था। ऐसा ही एक और फॉर्मूला मैंने ट्रू वॉल्यूम के लिए भी बताया था, उसका क्यूब हो गया था इनटू मेजर्ड एरिया आपका आ गया था। भाई ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ट्रू लेंथ अपने को देके रखी है 200 मीटर, ट्रू लेंथ अपने को देके रखी है 200 मीटर। इस एल की वैल्यू जो है वो भी देके रखी हुई है 20 मीटर। एल की वैल्यू भी अपने को देके रखी है कितनी, 20 मीटर। और जो हमारी मेजर्ड लेंथ है, ये जो मेजर्ड लेंथ है ये भी अपने को देके रखी है 200.80। तो निकालना क्या है यहाँ पे आपसे, एल डैश वो पूछ रहा है कि एल डैश जो हमारा है वो कितना आने वाला है, 19.9 मीटर। 19.9 मीटर कितना आ रहा है, 19.9 मीटर। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया आपका आंसर आ गया। चलो बढ़िया, यहाँ पे आंसर जो आपका है 19.9 मीटर आपका आएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 19.92 मीटर जो आपका है ये आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन एक किया हुआ है आपका। ठीक है, पीडीएफ के हिसाब से मैंने कर दिया था पहले ही। ठीक है, बाकी मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि आपका क्या आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आ 30 मीटर चेन इज फाउंड टू बी 0.5 मीटर टू शॉर्ट।
थ्रो आउट द मेजरमेंट if the distance measured is recorded as 300 meter the actual distance measured will be। मतलब फॉर्मूला यही लग जाना है आपका, ठीक है। क्या तुम मतलब, ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा जो अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में लगाया ना फॉर्मूला, वही लग जाएगा आपका, ठीक है, वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक्चुअल डिस्टेंस आपकी कैसे निकलेगी, एक्चुअल डिस्टेंस कैसे निकलेगी देखो, एक्चुअल डिस्टेंस अपने को निकालना है। तो एक्चुअल डिस्टेंस में अगर मैं बात करूं तो एल डैश क्या हो जाएगा, ये 30 मीटर में से ये 0.5 को माइनस कर देंगे, तो एल डैश आपका हो गया 30 माइनस 0.5 डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा स्मॉल एल, स्मॉल एल आपका कितना है 30 है, और मेजर्ड जो आपकी डिस्टेंस आ रही है वो आपकी 300 मीटर आ रही है। कितना आ रहा है 300 मीटर आ रहा है। आप इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। ये आंसर आ रहा है 295, ठीक है, 295 जो आपका है वो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा, ठीक है, 295 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है which type of error occurs in one direction only and go on accumulating in chaining, cumulative error, compensating error, personal error और natural error। कहने का मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि वो कौन सी एरर है जो एक ही डायरेक्शन में आपकी अकर्स होती है और एक्यूमुलेशन उस एरर के अंदर आपको देखने को मिलता है जब हम चेनिंग की बात करते हैं। इसका तो आंसर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए एक बार में आंसर, ये तो रट गया होगा आपको, ठीक है। कुमुलेटिव एरर, ऐसी एरर हमारी कौन सी एरर होती है, कुमुलेटिव एरर होती है। कौन सी एरर होती है हमारी, कुमुलेटिव एरर हमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम देख के बताओ, अगला क्वेश्चन ये है कि ये डायग्राम देख के बताना है आपको कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या ही बोलूं इसको, इक्विपमेंट बोल देते हैं। कौन सा इक्विपमेंट है, रेंजिंग रॉड है, क्रॉस स्टाफ है, पैग है, प्लम बॉब है, क्या है, क्या है। अभी अपन ने इसका डायग्राम देखा था, पैग है, क्या है आपका पैग है। चल अगले क्वेश्चन पर मूव करें। अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड इफ, पॉजिटिव एरर आपका कब कॉज्ड होगा, अगर लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर हो जाए, ठीक है, स्लोप एंड सैग करेक्शन अगर आप अप्लाई ना करो, मेजरमेंट आर मेड अलोंग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन, और फिर दिया उन्होंने ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। पॉजिटिव एरर का पूछ रहा है कि पॉजिटिव एरर आपका किस केस में कॉज्ड होगा। तीन ऑप्शन है और लास्ट में उसने ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन रखा है। श्रद्धा ने आंसर दिया है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड, तो हमारा जो एरर है वो पॉजिटिव आएगा। विनय ने यहाँ पे आंसर दिया है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। रोहित ने आंसर भी यहाँ पे दिया है ए, लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड। ओके, रवि, रवि का आंसर क्या है, निदा आपका आंसर क्या है, जल्दी से करें कमेंट। देखो यहां पे जो पहला है लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड, एरर आपकी इस केस में पॉजिटिव हो जाएगी। और ये तो अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था लॉन्ग वाला, उस टाइम पे अभी आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया था, ये भी आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको कुमुलेटिव पॉजिटिव एरर पढ़ा रहा था, ठीक है।
स्लोप हो गया आपका सैग। अब देखना सैग करेक्शन में अभी आपको मैंने बताया, उसके बाद भी आप आंसर मेरे को ए दे रहे हो अकेले, ठीक है। अभी आपको बताया कि सैग करेक्शन जो हमारा होता है इसमें एरर हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है, एरर हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है। बताया या नहीं बताया? सैग करेक्शन अभी जब मैं बता रहा था तो सैग करेक्शन जो आपका होता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो अगर हम सैग करेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो एरर हमारी कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी ना, रहेगी पॉजिटिव। तो फिर अगर सेकंड ऑप्शन भी सही हो रहा है तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना है कि ये तीसरा वाला जो है मेजरमेंट आर मेड अलोंग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन, तो मिस अलाइनमेंट की वजह से भी तो आपकी एरर जो है वो पॉजिटिव आएगी, मिस अलाइनमेंट की वजह से भी एरर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऑल ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे आंसर है, ऑल ऑप्शन वो हमारा यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। ऑल ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा यहाँ पर आंसर सही रहेगा। तो जिन्होंने सिर्फ ए ऑप्शन दिया है वो थोड़ा सा देखें, रेक्टिफाई करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन लेंथ अलोंग थीटा डिग्री स्लोप इज। बताओ क्या आएगा? बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? रवि का आंसर सी, ओके। बाकी लोगों का? जल्दी यार, ABCD टाइप करने में कितना समय लगता है, जल्दी से टाइप करो। देखो यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था स्लोप का, जब करेक्शन पढ़ा रहा था उस टाइम पे बताया था L cos थीटा -1, यही बताया था। L अपना कितना है? 30 है, तो 30 cos थीटा -1, ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, साइन थीटा तो कहीं पे नहीं बताया भाई। विनय क्या कर रहे हो यार, कितनी गलतियां कर रहे हो। साइन थीटा तो कहीं पे नहीं बताया मैंने। L cos थीटा -1 आपको ये बताया था मैंने भाई। L की जगह पर वैल्यू को पुट कर दिया, L की जगह पर वैल्यू को पुट कर दिया। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। चेन सर्वेइंग के अंदर जो आपका फील्ड वर्क होता है वो कहां तक लिमिटेड है? सिर्फ लीनियर मेजरमेंट तक लिमिटेड है कि एंगुलर मेजरमेंट तक लिमिटेड है कि लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट दोनों तक लिमिटेड है? क्या ऑल ऑप्शन सही है? बताएं जल्दी से आंसर। रवि का आंसर आ चुका है ए, मतलब रवि जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट को यूज कर रहा है और तुरंत से वो आंसर क्रिएट मतलब दे देता है। क्यों, मार्केट के अंदर भी तुमको नेटवर्क अच्छा मिल रहा है? चलो, मैंने आपको बताया था चेन सर्वे जो अपन करते हैं उससे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उससे हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सीधा सीधा आंसर आपको आंख बंद करके लीनियर मेजरमेंट ओनली पर टिक कर देना है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ लिया तुमने, चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन बनने चाहिए, पढ़ा है अपन ने तो अपने से क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हेन h इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ चेन लेंथ देन द करेक्शन फॉर द स्लोप रिक्वायर्ड इज। स्लोप करेक्शन पूछा है, स्लोप करेक्शन बता दो क्या आएगा? स्लोप करेक्शन क्या होता है? रवि का आंसर आ चुका है बी, ऑलवेज बी। बी ऑलवेज, ऑलवेज नेगेटिव सब्सट्रैक्टिव। अच्छा, माइनस का साइन भाई वो छोटा सा था, मेरे को इतनी डिस्टेंस दिखाई नहीं दिया, तो मैं वही बोल रहा था कि ऑलवेज क्या लिख दिया तुमने? ऑलवेज नेगेटिव, ओके, ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप करेक्शन आपका ऑलवेज नेगेटिव, ओके, ठीक है। तो आपका स्लोप करेक्शन जो होता है आपको डायरेक्टली मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कितना होता है? h² डिवाइड बाई 2l,
ठीक है, ये आपका माइनस होता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने ऐसा लिखाया था, -1/2 h²/l, ऐसा लिखा हुआ है आपके नोट्स में, ये लिखा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज द ट्रू एरिया इन एकड़ इफ द एरिया कैलकुलेटेड बाय अ चेन which is found to be 0.8 linked to long is 100 acre। बताओ तो भैया आंसर क्या आएगा। ट्रू एरिया, अभी आपको ट्रू एरिया का फॉर्मूला बताया था मैंने। ठीक है, एक काम करो आप, यहाँ पे एक काम करो, स्टैंडर्ड चेन लेंथ ले लो यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं गई है तो मैं लिखवा दे रहा हूं आपको यहाँ पे। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चेन लेंथ ले लो आप यहाँ पर 100 मीटर। अब बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है। आंसर आ भी गया, बी। चलो, जैसे वो बताया था ना आपको, ट्रू एरिया में अगर इनकरेक्ट लेंथ की बात की जाए तो कितना आ गया आपका, लॉन्ग हो रही है ना, तो 100 प्लस 0.8 आप कर दोगे, डिवाइड बाई आप क्या कर दोगे, डिवाइड बाई आप स्टैंडर्ड लेंथ कर दोगे, और इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आपका मेजर्ड एरिया आ जाएगा, तो ये आपका मेजर्ड एरिया 100 हो गया। ठीक है, मेजर्ड एरिया आपका कितना हो गया, 100 आपका हो गया। श्रद्धा का आंसर डी आया है, ओके। 98.4, नहीं 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 नहीं, 98.4 नहीं आएगा। जो श्रद्धा ने आंसर दिया है वो आंसर सही है, ये आंसर सही है आपका। 101.6, 101.6 आपका सही आंसर है। ठीक है, 101.6 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मेजर्ड अलोंग अ स्लोप इज 428 मीटर। इफ द डिफरेंस इन लेवल इज 62 मीटर, देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये वो आ गया आपका कॉन्सेप्ट, बता। चेनिंग चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। ठीक है, तो ये डिफरेंस इन लेवल वाला मैंने आपको कराया था वैसे। ये डिफरेंस इन लेवल हो गया एच, और ये आपका हो गया एल। ठीक है, और ये अपने को डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। तो क्या पढ़े थे अपन, क्या पढ़े थे अपन इसके लिए, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और क्या, पाइथागोरस तो अप्लाई कर सकते हो ना, पाइथागोरस अप्लाई कर दो, पाइथागोरस आप अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। पाइथागोरस डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल कितना है आपका, अलोंग स्लोपिंग ग्राउंड, ये है 428 मीटर, और ये आपका एच है 62 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका डी इक्वल्स टू 428 मीटर का स्क्वायर माइनस 62 मीटर का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आया है, बी आंसर आया, बी आया है 423.48। हाँ, नहीं आएगा, इतना ही आंसर आपका आएगा, ये आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ अ लाइन बाय चेन और टैप इज स्लो, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ लाइन इज एल एंड हाइट डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द लाइन इज एच, ठीक है, देन द करेक्शन टू बी मेजर्ड लेंथ इज मोर देन एच स्क्वायर अपॉन 2l बाई, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा आंसर इसका? बी। ये तो पुराने वाले क्वेश्चन का लग रहा है। ऑफलाइन कौन हो गया है? रोहित। ओके, क्या आएगा इसका आंसर? चलो, इसका जो आंसर आपका रहेगा वो आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है। आप देखोगे ये आपको फॉर्मूला करवाया था, करवाया था, आप ये देखो फॉर्मूले में सब लिखा हुआ है, आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है, बस पढ़ना है आपको, पढ़ाई करोगे सब मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन, प्रिज्म स्क्वायर इज यूज्ड फॉर, प्रिज्म स्क्वायर का हम किस लिए यूज करते हैं? मेजरिंग लेंथ, सेटिंग आउट राइट एंगल्स, कैलकुलेटिंग एरिया, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट, किस लिए यूज किया जाता है प्रिज्म स्क्वायर का? बी आंसर, ओके। प्रिज्म स्क्वायर का हम यूज करते हैं सेटिंग आउट फॉर राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर ऑफसेट, इसके लिए यूज करते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अपन क्वेश्चन पर। द एक्यूरेसी इज लेइंग डाउन द परपेंडिकुलर ऑफसेट इज एंड इन मेजरिंग देम डिपेंड्स अपॉन, एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करेगी? परपेंडिकुलर ऑफसेट की, अगर हम परपेंडिकुलर ऑफसेट को ड्रॉ कर रहे हैं या फिर उसकी मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये किस पर डिपेंड करेगा? स्केल ऑफ प्लॉटिंग पर डिपेंड करेगा, कि लेंथ ऑफ ऑफसेट पर डिपेंड करेगा, कि इंपोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, कि ऑल ऑफ दीज पर डिपेंड करेगा? रवि का आंसर डी आया है, रवि का आंसर डी आया है, ओके। और बाकी लोग बताएं जल्दी से। अरे अब तो एक आंसर आ गया है, देख के ही बता दो। क्या आएगा आंसर? इसका आंसर है, करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका लेंथ ऑफ ऑफसेट। किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ ऑफसेट पर आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करेगी, ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा। इंपोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बेसिस पे तुम मेजरमेंट कर रहे हो क्या, जो ऑल ऑफ दी अब दे रहे हो? मतलब ऑब्जेक्ट अगर इंपोर्टेंट होगा तो तुम सही साठ बिल्कुल मेजरमेंट करोगे, अगर इंपोर्टेंट नहीं है तो नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल टू चेनिंग बट नॉट टू रेंजिंग, रेंजिंग में ऑब्स्टिकल नहीं है लेकिन चेनिंग में है, मतलब कि चेनिंग आपकी ऑब्स्ट्रक्टेड है, रेंजिंग आपकी ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, मतलब कि विजन आपका जो है वो फ्री है। क्या आएगा आंसर? रिवर, ओके। क्या आंसर आएगा? रिवर। विनय ने आंसर दिया है यहाँ पे रिवर, रवि का आंसर भी रिवर है, तो रिवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रिवर आपका क्या होगा? रिवर करेक्ट आंसर होगा। रिवर और पॉन्ड जो आपके होते हैं वो आपके चेनिंग में ऑब्स्टिकल होते हैं, रेंजिंग में आपके ऑब्स्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपको लिखाया भी था मैंने, ये देखो, ये दो केसेस आपको बताए थे कि चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड है, विजन आपका फ्री है, तो एक आपको ये पॉन्ड बताया था, दूसरा आपको ये रिवर बताया था, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है आपका, इफ L इज द स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टैप, L1 इट्स रॉन्ग लेंथ एंड S इज द मेजर डिस्टेंस, देन द ट्रू डिस्टेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। बताओ जल्दी से, ट्रू डिस्टेंस आप कैसे बताओगे? ट्रू डिस्टेंस आप कैसे बताओगे? ट्रू डिस्टेंस आप कैसे बताओगे? कौन सा फॉर्मूला यहां पे सही होगा ट्रू डिस्टेंस का? रवि का आंसर सी आ गया है। रवि का आंसर सी आ गया है, L माइनस एल डैश डिवाइड बाई L इंटू एस। विनय का सी, सी वाला, बहुत बढ़िया। और सी वाला आएगा, ऐसा नहीं बताया था? अभी इतने बार हम फॉर्मूला लिख चुके हैं आज। ट्रू लेंथ की अगर बात की जाए, ट्रू लेंथ पर अभी डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख चुके हो, एल डैश डिवाइड बाई एल इंटू मेजर्ड लेंथ। हमने दो न्यूमेरिकल कम से कम इस फॉर्मूले पर बेस्ड आज किए हुए हैं, ठीक है? उसके बाद भी आंसर पता नहीं क्या दे रहे हो। ए ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निदा का आंसर सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अरे भाई, तुम एल डैश और एल टू पे क्यों जा रहे हो? उसने बोला एल इज द स्पेसिफाइड लेंथ और एल वन इट्स रॉन्ग लेंथ, तो डेट इज द रॉन्ग लेंथ डिवाइड बाई स्टैंडर्ड लेंथ। तो रॉन्ग लेंथ उसने एल वन मानी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल वन, क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल वन डिवाइड बाई एल इंटू मेजर लेंथ, उसका एस है। ये आएगा ना? वो जो क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसका फॉर्मूला बनाओ ना। मैंने पढ़ा नहीं था, तुमने सब पढ़ा हुआ है, झूठ मत बोलो। पढ़ाया है क्लास के अंदर, क्लास के अंदर ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट इनवायर टैप आर यूज्ड बिकॉज। हम एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इनवायर टैप का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसका वेट कम होता है, क्योंकि इसका थर्मल एक्सपांसन जीरो होता है, क्योंकि इसका जो ग्रेजुएशन होता है वो मीटर और सेंटीमीटर में होता है, या फिर थर्मल एक्सपांसन इसका लो होता है? क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन नहीं पढ़ा था ठीक से, बहुत बढ़िया। तो ये समझ लो, अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन तो जान ही जाना है, साथ में नेगेटिव मार्किंग अगर होगी एग्जाम में तो वो नेगेटिव मार्किंग भी लेके जाएगा, ठीक है? इसका आंसर बताओ क्या आएगा? इनवायर टैप का हम यूज किस पर मतलब एक्यूरेसी में? अच्छा, बी दिया आंसर, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन इज जीरो। रवि तुम्हारा आंसर? मेरे को लग रहा तुमने ये वाला क्वेश्चन भी ठीक से नहीं पढ़ा क्या विनय? मुझे लग रहा है तुमने ये वाला क्वेश्चन भी ठीक से नहीं पढ़ा। अच्छा चलो, एक और मौका दिया। रवि का भी बी आया, बहुत बढ़िया। इसने भी ठीक से, इसने भी मतलब मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे जैसे ही पढ़ा है। निधा ने आंसर दिया है डी, डी डेट इज द करेक्ट आंसर। भैया थर्मल एक्सपांसन होता है, थर्मल एक्सपांसन किसने बोला जीरो होता है? ये आपको क्लास के अंदर पढ़ाया था कि थर्मल एक्सपांसन लो होता है, ठीक है? जीरो नहीं होता है। क्या होता है? लो होता है थर्मल एक्सपांसन। हाँ, मेरे बताने के बाद तो तुम्हें सब पता आ जाता है, सब याद आ जाता है तुमको। क्यों रवि? मैं अगर हिंट कर दूं तो तुम्हें याद आ जाता है, तो मतलब जब तुम एग्जाम देने के लिए जाओगे तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे तुम्हें हिंट देने के लिए आ जाया करूंगा, ठीक है? कुछ तो होगा, कुछ तो नहीं होगा। इसकी वैल्यू भी लिखाई हुई है, वो वैल्यू भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है कि थर्मल एक्सपांसन कितना होता है, तो वो वैल्यू याद रखना है, कुछ तो भी नहीं होगा, ठीक है? वैल्यू लिखाई हुई है थर्मल एक्सपांसन में। ये देखो, एडवांटेज ऑफ इनवायर टैप आपको जब क्लास के अंदर बताया था ना, वहां पे लिखाया था एक्सेप्शनल एक्यूरेसी ड्यू टू मिनिमल थर्मल एक्सपांसन। चलो अगला है अपना, कैलकुलेट द लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट if the maximum allowable error in laying offset is 2 degree, the scale of map is 1 centimeter,
इक्वल्स टू 100 मीटर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। लेंथ ऑफ लिमिटिंग ऑफसेट आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताया हुआ है, डायरेक्टली एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है आपको फॉर्मूला? फॉर्मूला आपका है L इक्वल्स टू 0.025 इंटू एस डिवाइड बाई साइन थीटा। एस जो आपका है वो एस आपका क्या हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। तो एस की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 100 वैल्यू यहां पे आ जाएगी। थीटा आपको 2 डिग्री देके रखा हुआ है, तो 0.025 इंटू आपका 100 हो जाएगा डिवाइड बाई साइन 2 आ जाएगा। आंसर निकालो क्या आ रहा है। निकालो आंसर क्या आ रहा है इसका। बी 71.63 करेक्ट है, करेक्ट है 71.63। ओके ठीक है। ये फॉर्मूला, ये लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट जो आपको है ना, ये लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट के लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सैग करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेट डब्ल्यू वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ टैप। बताओ क्या आएगा। सैग करेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? सैग करेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू क्यूब, डब्ल्यू4। सैग करेक्शन का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आपने ऐसा लिखा था डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई 24p, ये लिखा था। ये आपका क्या होता है? सी सैग। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पे डायरेक्टली निकल के आ रहा है कि सी सैग जो हमारा होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डब्ल्यू स्क्वायर के, होगा। तो आंसर यहाँ पे करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पी स्क्वायर, ओके गॉट इट, ये पी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, सेशन थर्ड, इसको अपन यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर आप जरूर पढ़ें, जो गलतियां हुई हैं इन गलतियों को रेक्टिफाई करें। मैंने आज के जितने भी आपके एक्सप्लेनेशन है वो पूरे क्लास के जो हमारे नोट्स हैं वहां से एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मार्क किए हैं कि आपने क्लास के अंदर हर एक चीज पढ़ी हुई है। आप अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चल चल, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, क्लास ओवर।